सवाल सत्ता से। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया। देश की राजनीति में हर दिन उठ रहे बड़े सवालों पर होगी सीधी और बेबाक चर्चा। सत्ता हो या विपक्ष, जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूछेंगे तीखे सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल सत्ता से। आज देश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर ऐसा हमला बोला कि पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। आरोप लगाया गया कि साल 2004 से 2026 तक राहुल गांधी ने 54 विदेश यात्राएं की। इन यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि घोषित आय सिर्फ 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और कांग्रेस से 5 बड़े सवाल पूछ दिए। सवाल नंबर 1, क्या इन विदेशी यात्राओं के लिए FCR के तहत अनुमति ली गई? सवाल नंबर 2, विदेश यात्राओं के खर्च का बैंक स्टेटमेंट और फॉरेक्स डिटेल कहां है? सवाल नंबर 3, चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में इन खर्चों का जिक्र क्यों नहीं है? सवाल नंबर 4, आयकर रिटर्न में यह खर्च कहां दिखाया गया है? और सवाल नंबर 5, ओमान यात्रा और CRPF द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देश को कब मिलेगा? बीजेपी का दावा है कि देश को सच जानने का अधिकार है। आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए? तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया की पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है। पहला, was prior MHA permission under FCRA section C obtained for any of the foreign funded or foreign hosted trips on the ledger? क्या FCRA section 6 का परमिशन राहुल गांधी जी ने ये 54 जो फॉरेन यात्रा हमने लेजर में बताया है उसमें लिया था? दूसरा, अगर नहीं लिया था, पर्सनली गए, तो बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स परचेस ट्रेल वो कहां है, वो दिखा दीजिए। थर्ड, सेक्शन 29(6) में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो लाइन इलेक्शन कमीशन में दिखा दीजिए जहां आपका खर्चा कांग्रेस वहन कर रही है। फोर्थ, इनकम टैक्स एंट्री सेक्शन 69A के अंतर्गत आपने इनकम टैक्स में ये डिस्क्लोज किया है, दिखा दीजिए। फिफ्थ और सबसे लास्ट में जो 6 अननेम्ड ट्रिप है CRPF लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 सितंबर 2025 को, क्या उसमें ओमान वाला ऐड करने योग्य है?
यह भी आप बता दीजिए। अगर ओमान ऐड करने वाला नहीं है तो उसका आप पूरी तरह से आइटमाइज्ड फंडिंग स्टेटमेंट आज शाम तक आप दीजिए कि हमारा ये आइटमाइज्ड कस्टम है, आइटनरी है, खर्चा ऐसा है ओमान का, आप दे दीजिए, वरना उसे भी अनडिक्लेयर्ड मिस्ट्री ट्रिप में काउंट किया जाए। लेकिन राजनीति में हर सवाल का जवाब भी आता है और इस बार जवाब सिर्फ जवाब नहीं था, सीधा पलटवार था। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्राइनेट सामने आई और उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि बहस का पूरा रुख बदल गया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी विदेश डंके की चोट पर जाते हैं। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियां और संस्थान उन्हें बुलाते हैं, वो किसी से छिपकर नहीं जाते। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र, संविधान, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाती तो इसमें कांग्रेस क्या करे। और यहीं से राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया। कांग्रेस ने सिर्फ राहुल गांधी का बचाव नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को भी निशाने पर ले लिया। कांग्रेस ने कहा, अगर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल पूछे जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का हिसाब भी जनता के सामने रखा जाना चाहिए। आंकड़े सामने रखे गए। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग 791 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया। साल 2015 91 करोड़, 2019 71 करोड़, 2023 93 करोड़, 2024 109 करोड़ और 2025 में कथित तौर पर 175 करोड़ रुपए तक का खर्च बताया गया। कांग्रेस ने पूछा, इतने बड़े खर्च के बाद देश को क्या मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? क्या गैस सिलेंडर के दाम कम हुए? क्या चीन सीमा विवाद खत्म हुआ? या फिर विदेश यात्राएं सिर्फ कैमरे, इवेंट और प्रचार तक सीमित रह गईं? सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं कुछ बड़े उद्योगपतियों के कारोबारी हितों को बढ़ाने के लिए होती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही की करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना ये सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है। ना ये सच्चाई छुपेगी कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की भारी किल्लत है और ये नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा कर चुके हैं। और सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया, इस देश को क्या हासिल हुआ? अडानी को मालामाल किया, अडानी के झंडे दुनिया की काफी सारी देशों में गड़वाए, देश को क्या मिला? आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका के सामने सौदेबाजी में खत्म कर चुके हैं मोदी जी, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ विदेश यात्राओं की नहीं रही, अब लड़ाई नैरेटिव की हो चुकी थी। अब यहां रुककर सबसे बड़ा सवाल समझना जरूरी है, क्या किसी नेता का विदेश जाना गलत है? प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उसे कूटनीति कहा जाता है, विपक्ष का नेता विदेश जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय संवाद कहा जाता है। तो फिर विवाद कहां है? विवाद वहां है जहां राजनीति शुरू होती है। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जाए जो देश से ज्यादा विदेशों में सक्रिय रहते हैं। वहीं कांग्रेस चाहती है कि जनता प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का खर्च और उसका परिणाम पूछे। लेकिन आम जनता आज क्या सोच रही है? देश का युवा नौकरी चाहता है,
किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बहस का मुद्दा बने हुए हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है, विदेश यात्राओं से आम आदमी की जिंदगी में क्या बदला? क्या निवेश बढ़ा? क्या रोजगार आया? क्या महंगाई कम हुई? या सिर्फ राजनीतिक भाषण और सोशल मीडिया ट्रेंड बने? आज की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। अब चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं जीते जाते, अब चुनाव नैरेटिव से जीते जाते हैं। कौन पहले हमला करेगा, कौन ज्यादा आक्रामक दिखेगा, कौन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा, यही नई राजनीति बन चुकी है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मुद्दा भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी ने सवाल पूछे, लेकिन कांग्रेस ने उसी सवाल को पलटकर सरकार के खिलाफ हथियार बना दिया। अब दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को यह समझाने में लगे हैं कि सच उनके साथ है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। अगर जनता को लगेगा कि विदेश यात्राओं से देश मजबूत हुआ तो समर्थन मिलेगा। अगर जनता को लगेगा कि सिर्फ प्रचार हुआ तो सवाल और तेज होंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सवाल। विपक्ष से सवाल होने चाहिए, लेकिन सत्ता से भी सवाल होने चाहिए। अगर राहुल गांधी से पूछा जा सकता है कि विदेश यात्राओं का खर्च कहां से आया, तो प्रधानमंत्री से भी पूछा जाएगा कि विदेशी दौरों से देश को क्या फायदा हुआ। और शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। यहां कोई भी सवालों से ऊपर नहीं होता, न विपक्ष न सत्ता। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक हमला है? क्या यह जनता का मुद्दा है? क्या विदेश यात्राएं विकास का माध्यम है या सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन? और सबसे बड़ा सवाल, देश की जनता को इससे आखिर मिला क्या? राहुल गांधी पर सवाल उठे, लेकिन जवाब देते देते सवाल सत्ता तक पहुंच गए और अब देश देख रहा है कौन जवाब देता है और कौन सवालों से बचता है। सवाल सत्ता से। मैं फिलहाल इतना ही। सवाल जारी रहेंगे, बहस जारी रहेगी और सच की तलाश भी जारी रहेगी। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देश की राजनीति और जनता से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए सवाल सत्ता से के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ।